किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपके पास 30 विद्यार्थी हैं 10वीं कक्षा के। 100 में से आपको अंक दिए गए हैं। जैसे 10 से 25 अंक आए हैं 2 बच्चों के, 25 से 40 अंक आए हैं 3 बच्चों के, ऐसे ऐसे करके आपके पास 85 से 100 बच्चों के अंक आए हैं 6 बच्चों के। ये आपको वर्ग अंकतला दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। कल्पित माध्य विधि जिसके हम माध्य निकालेंगे, जिसमें माध्य का फॉर्मूला आपके पास होता है x बार a जमा सिग्मा एफ आई डी आई भाग में सिग्मा एफ आई, जिसके अंदर जो a होता है वह होता है कल्पित माध्य, जो हमें अपने हिसाब से ही चुनना होता है। हम हमेशा 20 की वैल्यू ले लेते हैं, तो हम इसके अंदर भी 20 की वैल्यू ही लेंगे। a की जो वैल्यू होगी कल्पित माध्य, जो आपके पास एफ आई होती है वह आपके पास होती है बारंबारता, जो आपके पास डी आई होती है, डी आई आपके पास होता है विचलन, जैसे हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए से। जो आपके पास एक्स आई होता है वह आपके पास होता है ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा भाग में 2, यानी कि 25 आपके पास हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा, 10 आपके पास हो जाएगा निचली वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स आई, जो कि लिखा जाता है वर्ग चिन्ह। तो हम इसको एक्स आई को कहते हैं वर्ग चिन्ह। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा भाग में होता है 2, जिसे हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, और हम कहते हैं एक्स आई भी। तो हमें एक टेबल बनाना है जिसके अंदर ए एफ आई डी आई सभी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से वर्ग अंतराल से। तो आपके पास दे रखा है 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, फिर हमें दे रखे हैं 70, 85 और 85 और आपके पास है 100। फिर हमें लिखना है विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम लिखते हैं एफ आई, यानी कि होती है आपके पास बारंबारता, जो आपको दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। तो लिख देंगे 2, 3, 7, 6, 6 और 6। फिर हमें लिखना है वर्ग चिन्ह, जो कि आपके पास होता है एक्स आई के बराबर। एक्स आई आपके पास होता है ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा भाग में 2। 25 को मैं 10 से जोड़ूंगा तो 35 आएगा, 35 को 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 17.5। 40 और 25 को जोड़ूंगा तो 65 आएगा, 65 को 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 32.5। 95 को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 47.5। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 और 5 12। 125 को 2 से भाग करोगे तो आपके पास हो जाएगा 62.5। 85 जमा 70 2 से भाग करोगे आपके पास हो जाएगा 77.5। 185 भाग में 2 92.5 हो जाएगा।
फिर हमें वर्क चिन्ह के अंदर ही आपको ए ढूंढना है, जो क्या होता है कल्पित माध्य, यानी कि अपने अज्यूम करना है। तो मैंने अज्यूम करने के लिए मैं 20 की वैल्यू ले लूँगा। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हैं, तो मैं इसके लिए एक 20 की वैल्यू ले लूँगा, जो कि मेरे पास बराबर होगी ए के। अब मुझे डी आई निकालना है। डी आई आपके पास होता है विचलन, डी आई आपके पास होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए आपके पास अब आ गया है 47.5। तो एक्स आई आपके पास है 17.5 माइनस 47.5, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 30। एक्स आई आपके पास है 32.5 माइनस करेंगे 47.5 को, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 15। आपके पास एक्स आई और 47.5 यानी कि एक्स आई माइनस ए यहाँ पर देख लो आप, एक्स आई भी आपके पास 47.5 है और ए भी आपके पास 47.5 है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। 62.5 माइनस करेंगे 47.5 तो आपके पास आ जाएगा 15। 77.5 माइनस 47.5 आपके पास हो जाएगा 30। 92.5 माइनस करेंगे 47.5 तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 45। फिर हमें निकालना है एफ आई डी आई। तो आपके पास जो एफ आई की वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, अब डी आई की वैल्यू है आपके पास ये वैल्यू है। अब दोनों को इनको करना है, मुझे गुना करना है, तो हम कर देते हैं गुना। 2 को माइनस 30 से गुना करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 60। 3 को माइनस 15 से गुना करेंगे माइनस का 45 आ जाएगा। 7 को 0 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। 6 को 15 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। 6 को 30 से गुना करेंगे आपके पास आ जाएगा 180। 6 को 45 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 270। अब मुझे निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 105 और ये प्लस आपके पास हो जाएगा ये 0 है, तो 714 1 15 15 और 9 24 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 540, यानी कि 540 में से माइनस करना है मैंने 105। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आएंगे आपके पास, 3 में से 0 जाएंगे तो आपके पास आएगा 3, और 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास आएगा 4, यानी कि आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई आपके पास आ गए हैं 435। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई हैं। अब मुझे लिख ले देना है फॉर्मूला। मध्य आपको निकालना है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला आपके पास होता है ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई भाग में सिग्मा एफ आई। जो आपके पास एफ आई है इसका भी सिग्मा निकालना है, यानी कि हमें सभी को जोड़ना है। तो आपको पता है कि ये आपके पास विद्यार्थियों की संख्या आपके पास थी 30, आप जोड़ के भी चेक कर सकते हो, तो ये भी आपके पास 30 ही आएगी। तो ये आपके पास है 30, तो वैल्यू रख देंगे। जो ए है आपके पास कल्पित माध्य है, जो कि मेरे पास है 47.5 जमा सिग्मा एफ आई डी आई आपके पास है 435 भाग में सिग्मा एफ आई आपके पास आया है 30। सबसे पहले हम 0 को लेते हैं, 0 को हटाएंगे तो पॉइंट मेरे पास ऊपर आ जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 एक कम 3 चौके 12 3 पंजे 15। इन दोनों वैल्यू को मुझे जोड़ना है, 5 और 5 10 हो जाएंगे आपके पास, दशमलव आ जाएगा 8 9 10 11 12, 5 पर 1 6 आ जाएगा, यानी कि 62.0। तो आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ 62। यही है आपका उत्तर।